खबर अहम दे दें आपको। मिर्चीपुरा टंगमर्ग में तेंदुए का हमला, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेंदुए को पकड़ लिया गया है। पुलिस और महकमे वाइल्ड लाइफ के अमले की कार्रवाई। तेंदुआ रिहायशी मकान में घुस गया था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर, मिर्चीपुरा टंगमर्ग में तेंदुए का हमला, एक शख्स जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और तेंदुए को भी पकड़ लिया गया। पुलिस और महकमे वाइल्ड लाइफ के अमले की कार्रवाई हुई है। तेंदुआ रिहायशी मकान में घुस गया था। मिर्चीपुरा टंगमर्ग का ये वाकया ये आप देख रहे हैं। तेंदुआ एक रिहायशी मकान में घुस गया था। पुलिस और महकमे वाइल्ड लाइफ के अमले ने कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पकड़ लिया है, लेकिन तेंदुए के हमले में एक शख्स जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तेंदुए को पुलिस और महकमे वाइल्ड लाइफ के अमले ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है। मिर्चीपुरा टंगमर्ग का ये मामला है जहां पर तेंदुए ने हमला किया, एक शख्स पर, शख्स जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बेसिकली हमें आज सुबह इंफॉर्मेशन मिली SHO साहब टंगमर्ग से, तो हमने ऑपरेशन शुरू किया सुबह 8:30 बजे तक तकरीबन मर्चीपुरा, जो कि हमारी जुरिडिक्शन में है। तो हम पुलिस ने भी और लोगों ने भी हमें भरपूर मावनत की इसमें, तो हम इसमें कामयाब हो गए। एक लिपर्ड था जिसने एक आदमी को जख्मी भी किया है, तो उसको SMH। तो मिर्चीपुरा टंगमर्ग का ये वाक़या जहां पर तेंदुए को पकड़ लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की। फ़ौज ने पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेज़ी का मुंह तोड़ जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फ़ौजी जवान हलाक हुए हैं, जिनकी शनाख्त नायक शाहजहां और सिपाही हमीद के तौर पर हुई है। नटीपुरा श्रीनगर के 2 नौजवान लापता हैं। दोनों के घर वालों को शुबा है कि वो मिलिटेंट सफ में शामिल हुए हैं। घर वालों के मुताबिक नटीपुरा श्रीनगर के रहने वाले इरफान अहमद सूफी और बिलाल मंजूर भट्ट 14 दिसंबर से लापता हैं। उसी रोज PDP लीडर हाजी परवेज के PSO को मिलिटेंटों ने हलाक किया था। बिलाल क्रॉकरी डीलर के तौर पर काम कर रहा है, तो इरफान एक ऑटो ड्राइवर है। बिलाल के अहल खाना ने इससे घर वापस होने के लिए दर्दमंदाना अपील की है। रबर सूज पोतरा वाला कुछ वाला कनिच कही पोतरा युक्त घर युत मोज रात वाल वह घर वह क्या मोन आर युतन बस गाना कार्य मोन आर युतन पोतरा वाला वह वाला चुन माज बगैर अकिस पिंजस रोजान वाला वह यह बेमार बेमार वह लगो तह रात अन तमान षाड़ित बह गयस पुलिस तम तिहद शुक्र गुजार तम दिवान मदद अत पान बचे दुकान लकट मेहनत कर बिचार यह खसी कर न जाने हराम न जाने क्या हलाल पे कमा बिचार मे पता खबर माल अन गो कोद गो क्या गो बहुत पे गो चाय है साटे अम दुकान खोलब न कर फोन स्विच ऑफ मुझे कर बचत अपील मेहरबानी कर घर कपर क्या पन घर। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के 7 मरहले मुकम्मल हुए। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। पोलिंग की शरह 57.2% रही। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के तहत जम्मू कश्मीर में आज 7वें मरहले की पोलिंग हुई। वादी कश्मीर और चिनाब वैली में दर्जे हरारत में कमी की वजह से सुबह के औकात में पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की तादाद कम देखी गई। ताहम बाद में बतदरीज इसमें इजाफा हुआ और वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। 7वें मरहले के तहत श्रीनगर के सिवाय UT के तमाम अजला में वोट डाले गए। सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच 31 हल्कों में पोलिंग हुई, जिनमें से जम्मू डिवीजन के 18 और कश्मीर डिवीजन की 13 सीटों पर रायदही हुई। खुशगवार तरीके से रायदही के इनेकाद के लिए पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के मुनासिब बंदोबस्त किए गए थे। कोविड वबा के तनाजुर में कोविड SOPs पर भी अमल किया गया। DDC के अलावा पंच की 438 और सरपंच की 69 सीटों के लिए भी आज वोट डाले गए।
डीडीसी इंतखाबात के 8वें और आखिरी मरहले के तहत 19 दिसंबर को पोलिंग होगी, जबकि 22 दिसंबर को वोटों की गिनती अमल में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला कुलगाम के बहीबाग और फरसल ब्लॉकों में मुनक्किदा डीडीसी इंतखाबात के दौरान कई पोलिंग मराकज़ मकामी इलाकों से काफ़ी दूर रखे गए थे। वोटरों को कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। वोटरों का कहना था कि पोलिंग के लिए मखसूस वक्त रखा गया था और उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत की अपील की और कहा कि मुस्तकबिल में इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए। काल सामान पोलिंग बूथ तोड़ तो काल लाइ 4 गाड़ वन बहन पोलिंग वोट खतर। वजह क्या सर हेको वन क्या वजह वरियन मज बूजुक ये पे मसाई तोताम कैंडिडेट पे तम तम जाए यह क्या दलील क्या दलील वन गो हांगे पे जनाब कोर ओर योर कोर तो अन्नो पोलिंग बूथ जबनस कम से कम 400 वोट जबनस में। आज कूता दूर पे आयो तुम? आज 4 किलोमीटर। एसएसपी कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन में रखना डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शेरराम अंबारकार ने कहा कि वावरा लोलाब में इलेक्शन में खलबली मचाने वाले 2 अफराद को पेट्रोल बोतल समेत गिरफ्तार किया गया और तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि समाज मुखालिफ अनासर को किसी भी हाल में माफ़ नहीं किया जाएगा। या सस्पेक्ट्स हैं उनको इलेक्शंस के दौरान जो है हम लोग राउंड अप करते रहते हैं। सो दीज 2 पीपल वर ऑल्सो डिटेन्ड एंड देयर क्वेश्चनिंग इज ऑन और उनका जो भी है दे विल बी डील्ड विद एज पर लॉ। किसी को भी किसी भी लेवल पर चाहे राइवलरीज की वजह से हो या किसी और भी वजह से हो तो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए किसी को भी हम मौका नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में 7वें मरहले की पोलिंग से जुड़ी कई दीगर अहम और दिलचस्प खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर खबरों का। जनरल मैनेजर शिमाली रेलवे आशुतोष गंगल ने कहा कि 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के दिसंबर 2022 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। 111 किलोमीटर हिस्से पर शद्दुमत से काम जारी है। इसमें से 97 किलोमीटर हिस्से पर टनल तामीर किए जा रहे हैं। साइड जो है बनिहाल से बारामूला की कनेक्टिविटी हो गई है और जो बीच का खंड है जो सबसे डिफ़िकल्ट खंड है जिसमें 111 में से 97 किलोमीटर्स की टनलिंग है उस पर कार्य चल रहा है। इसमें 97 किलोमीटर्स की टनलिंग के अलावा 67 किलोमीटर्स की एस्केप टनल्स भी हैं। एस्केप टनल्स जब लंबी टनल होती है तो उसमें एक एस्केप टनल बनाना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है और ये नॉर्म्स इंडियन रेलवेज़ फॉलो कर रही है। चिनाब ब्रिज है जो कि 360 मीटर हाइट पे है और एक अजनी ब्रिज है जो अपनी तरह का पहला ब्रिज है जो केबल स्टेड ब्रिज है। तो ये सब इंजीनियरिंग चैलेंजेस इसमें सबसे ज़्यादा हैं और इसमें नई तकनीक और जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके कार्य चल रहा है। मेरी विज़िट भी इसी सिलसिले में हुई थी। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एक मीटिंग करी जिसमें हम लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी उनकी करी गई। उन्होंने निर्देश दिए हैं और उनको हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाएगा जिससे हम लोग प्रोग्रेस अचीव कर सकेंगे। आपको ये मालूम होगा ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर भी इसकी हर महीने मॉनिटरिंग होती है और इसलिए हम लोग का पूरा प्रयास यही है कि हम लोग जो टाइमलाइंस लेट डाउन है उनको अचीव कर सकें। स्टेशंस 9 स्टेशंस हैं इसमें बीच में इस सेक्शन में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम लोग दिसंबर 22 का हम लोग वर्क कर रहे हैं लेकिन कोशिश यही है कि हम इस टाइमलाइन को थोड़ा सा और पुल बैक कर सकें। दिसंबर शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाले MBA के एक तालिबे इल्म ने सेब ऑनलाइन फरोख्त करने की पहल की है। उन्हें अब दुनिया भर से ऑर्डर मिल रहे हैं। ये काम उनके लिए काफ़ी मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। पेश है शोपियां से हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक की खास रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद कफील भारत पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। इस मुहिम से तहरीक पाकर मुल्क के कई नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू किया है। इसी की एक मिसाल जिला शोपियां के पंजोरा से ताल्लुक रखने वाले अदनान अली नामी नौजवान हैं। अदनान अली ने MBA की डिग्री हासिल की है और अब वो वैल्यू एडिशन ऑफ कश्मीरी प्रोडक्ट्स हैज ब्रॉट इनोवेटिव मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर PhD कर रहे हैं। अदनान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेब फरोख्त करने की पहल की और ये इनके लिए काफी मुनाफा बख्श साबित हुआ है। अच्छा से डेवलप करेंगे और इसको सप्लाई चेन ब्रेक करेंगे
जो हम पुराने तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे उसको टोटली चेंज करना है। आज ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो हम उसको ऑनलाइन बेचेंगे। तो फिर ये आइडिया धीरे धीरे मैच्योर होता गया। फिर हमने इसकी छोटी पैकिंग देखी, बाहर हमने थोड़ा रिसर्च किया और साइंटिस्ट से हमने बात की। हम भी सीखते गए और आगे चलते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब हमारा पैन इंडिया भी जा रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अदनान को अभी तक कम से कम 10,000 ऑर्डर मौसूल हुए हैं। इनका कहना है कि ये काम आसान भी नहीं था। अदनान के मुताबिक सख्त मेहनत से ही वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज बट से भी इन्हें मदद मिली है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जनाब एजाज बट्स के साथ बात की तो उनको हमने ये सैंपल्स दिखाए, बेचे, तो उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया और बड़ा लाइक किया इसको। 3 संडेज में फ्रूट शो हुआ था तो मैंने तीनों संडेज को वहाँ पार्टिसिपेट किया। मेरा विजन और मिशन यही है कि हर फार्मर के पास एक ऐप हो और जो भी उसका माल हो, जैसे भी हो, वो उसको पैक करे, ब्रांड करे, मोबाइल से इसको सेंड करे, मैसेज करे, उसका शिपिंग कंपनी घर आनी चाहिए, पिक करनी चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अदनान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एक मोटिवेशनल खिताब से हौसला पाकर इन्होंने ये काम शुरू करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर की LG इंतजामिया ने भी अदनान को अवार्ड से नवाजकर इनकी हौसला अफजाई की है। MIS लॉन्च उसमें भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने फिर प्रोडक्ट को ऑफिशियली लॉन्च भी किया। फिर मुझे ऑनरेबल LG साहब ने अवार्ड भी दिया इसके लिए, इस इनोवेशन के लिए। लोग इसको पसंद कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोगों को ऐसी क्वालिटी आज तक नहीं मिली है जो उनका फीडबैक था। मेरा पैक जो है 6 पैक है 99 रुपीज़ बिकता है और अप्रॉक्सीमेट 100 रुपीज़, और जो 4 पैक है 80-90 रुपीज़। वो डिपेंड करता है वैरायटी, थोड़ा रेट चेंज हो जाता है। अदनान ने यह साबित कर दिया है कि अगर एक इंसान में कुछ करने की ख्वाहिश हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अदनान जैसे कई दीगर नौजवान भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन्हें भी सरकार और दीगर मुतअल्लिकीन की जानिब से माकूल ताउन फराहम किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शोपियां से इरशाद मलिक की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।